कालव्यालमुखग्रास्त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलहु कीरेण भासितं कीरेण शुकेन भासितं। मित्रों, तोता बहुत मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किए हैं, परंतु ये मनमुखी नहीं है। इनको भी आचार परंपरा से प्राप्त हुई है और वही उन्होंने संसार को प्रदान कर दिया। राजा परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भयाक्रांत आया कि 7वें दिन में राजा परीक्षित को मरना सुनिश्चित हो गया, तो वो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज जी श्रीमद् भागवत के द्वारा राजा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। और जैसे ही गंगा जी के तट में श्री सुखदेव जी महाराज जी भागवत की संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो सारे देवताओं को पता चला। देवताओं ने अमृत का कलश लिया और बाबा जी के सामने खड़े हो गए। महाराज की जय हो। अमृत का कलश सामने रख दिया। महाराज जी, हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भयाक्रांत उपस्थित हुआ है, इसलिए आप कथा सुना रहे हैं। बोले हाँ। महाराज जी, आप एक काम करिए, आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, जिससे कि वो मृत्यु भय से मुक्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज सुनकर के बड़े आश्चर्य हुए। वाह, देवता लोग कब से परमार्थी हो गए भैया। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित जी ने बुलाया, फिर भी चले आए। सुखदेव जी महाराज को आश्चर्य हुआ। अब देवता लोगों ने कहा, महाराज जी आपसे एक निवेदन और है। बोलो। यह जो स्वर्ग का अमृत हम लाए हुए हैं, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, परंतु इसके बदले आप हमें भागवत मृत पान करा दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव जी महाराज जी जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं, अरे मैं तो आते ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दधी जी बाबा को दंडवत करने के लिए तुम जब गए तो उनके बदले उनकी हड्डियां ही मांग करके ले आए। तुम लोग इतने स्वार्थी हो, अपना कार्य कैसे तुम्हें सफल करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम इनमें बहुत निपुण हो। मित्री स्वार्थी व्यक्ति जब तुम्हारे ज्यादा फायदा की बात करने लगे तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए कि आज तक ये हमारे पास आया नहीं और अब बड़े चाव से हमारे फायदे की बात करता है। इसका मतलब कोई ना कोई लाभ उसके ऊपर छुपा हुआ है जो हमसे वो उठाना चाहता है। देवता लोगों ने पहला प्रस्ताव तो ये रखा कि आप अमृत तो पिला दीजिए, परंतु दूसरा ये रहा कि इसके बदले हमको कथामृत का पान करा दीजिए। वैसे अमृत भी अपने में कम श्रेष्ठ नहीं है, महान है। समुद्र मंथन किया गया, 14 रत्न निकले, 14 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न अमृत निकला। उसके लिए देवासुर संग्राम महायुद्ध हुआ, जब जाकर के देवताओं को यह अमृत की प्राप्ति हुई। बड़े दुर्लभ से देवताओं ने यह अमृत प्राप्त किया है और यह सुखदेव जी महाराज के पास में लाकर के राजा परीक्षित को पिलाने की बात कर रहे हैं कि आप अमृत पिला दीजिए और हमें कथामृत पान करा दीजिए। इसका मतलब अमृत जब इतना श्रेष्ठ है तो फिर कथामृत कितना श्रेष्ठ होगा मित्रों।
कथामृत पान करने के लिए देवता लोग अमृत देने के लिए तैयार हो गए। आप सोच के देखिए कि अमृत कितना श्रेष्ठ है, उसके बाद भी सुखदेव जी महाराज ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर हमारी अमृत कथा जो है, भागवत जी की कथा कितनी श्रेष्ठ होगी। जो राजा परीक्षित जी के सामने अमृत कलश लाके रख दिए और राजा परीक्षित को अमृत नहीं पिलाया, क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी जानते हैं कि अमृत पीने से अमृत को प्राप्त होता जरूर है व्यक्ति, लेकिन जब पुनः क्षीण हो जाते हैं तो सनई सनई धरातल पर आना पड़ता है। और एक बार जो कथामृत का पान कर ले तो आवागमन के चक्र से हमेशा के लिए छूट जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोले, अरे ठगियाओं, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा भाव से आते तो शायद मैं तुम्हें कथा सुना देता, परंतु तुम ठगी बन के आए हो। अपितु ठगी नहीं, सौदागर बन के आए हो। कहाँ हमारी मढ़ी भागवत रूपी और कहाँ तुम्हारी लाया हुआ कांच रूपी अमृत? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचहा क्वा मणिर्महा। बराबर का सौदा नहीं है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने डांट करके भगा दिया। आभक्तास्तास विज्ञायन दधौ सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ अमृत है, कथामृत है, क्योंकि देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज जी ने डांट करके भगा दिया। सोच के देखिए। अब देवता लोग डांट खा करके घर चले गए। कहाँ गए? सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत किया उन्होंने कि हे ब्रह्मा जी महाराज, हम देवताओं को भागवत से वंचित कर दिया और उन मानवों को कथा का अधिकार मिला। हम जानना चाहते हैं कि भागवत जी में क्या है जो उन्होंने अमृत को भी ठुकरा दिया। अमृत कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो, पहले कथा को संपन्न हो जाने दो और राजा परीक्षित को क्या परिणाम मिलता है ये देख लेने दो। अब 7 दिन पूरे हुए, कथा संपन्न हुई, राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, परम पद को प्राप्त हुए। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ओ हो, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। तब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा, आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर उन्होंने तौल करके देखा कि भागवत जी को एक तराजू के पलड़े पर रखो। भागवत जी की विशेषता क्या है? एक तराजू में रखा गया और समस्त सारों का सार, शास्त्रों का सार, वेदों का सार, ग्रंथों का सार, जितने भी अनेक धर्म शास्त्र ग्रंथ थे सब उठा करके ले आए और फिर एक तराजू में रखा। तो क्या देखा कि भागवत जी की बराबरी नहीं हुई। लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महितो तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
सब देवता लोग और महात्मा महान आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पन्ने पन्ने में, अक्षर अक्षर में, एक एक शब्द में भगवान की वांगमयी श्याममयी प्रतिमा उस पर विद्यमान है। वो वहां पर एक एक अक्षरों में, एक एक शब्दों में भगवान विराजित हैं। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रतिका अक्षरम भक्तिर्यस्यो कपिला दानजम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर में, एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ में कपिला दान का फल प्राप्त होता है। 18 पुराणों का फल भी उसी में प्राप्त होता है। यह पठेत प्रायतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतो अष्टादश पुराणानाम फलमापनोति मानवः। जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के फल की प्राप्ति करता है। यह श्रीमद् भागवत की महिमा है मित्रों, इतनी बड़ी महिमा है। तो आप लोग इसको पन्ना समझने की कोशिश ना करें। ये पन्ना है, ये भागवत जी हैं। भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी छवि इसमें विराजित है। मित्रों, जय श्री राधे।